भारतीय वायुसेना का ये विमान जिस पर लिखा है KA 2717, ये विमान इस वक्त रुका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इस विमान के सामने बैठे हुए हैं और ये विमान यहाँ पर रुका है। ये गजब का एयर शो इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो भारत अपनी ताकत को दिखा रहा है, अपनी पहुंच को दिखा रहा है, अपनी पकड़ को दिखा रहा है, अपनी क्षमता को दिखा रहा है कि वो कितना सक्षम है। देखिए यहाँ पर ये डेमो दिया जा रहा है, यहाँ पर ये डेमो दिया जा रहा है कि अगर आपात स्थिति बनती है तो कैसे भारतीय वायुसेना इस विमान से, हमारे जो योद्धा हैं, इस विमान से उतरकर वो दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। ये बेहद खास तस्वीरें देखिए, हमने आपको बताया था कि कैसे जब एयर शो होगा उसके बाद पूरी प्रक्रिया होती है कि अगर आपात स्थिति में कभी दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ है तो कैसे उनका सामना करना है, कैसे अपनी अपनी जगह पर उन्हें खड़े होना है और कैसे दुश्मनों को चिन्हित करके उन्हें ढेर कर देना है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये बेहद भव्य और खास नजारा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रनवे की, इस एयर स्ट्रिप की, इस हवाई पट्टी की खासियत सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर लैंडिंग होगी लड़ाकू विमानों की, बल्कि खासियत ये है कि यहाँ पर हमारे योद्धा अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। आप देखिए, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, कभी किसी एक्सप्रेसवे पर आपने ये नहीं देखा होगा कि सुल्तानपुर के एक्सप्रेसवे पर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये आज इतिहास रचा जा रहा है। ये तमाम हमारे जवान हैं, हमारे योद्धा हैं, जो उसी तरीके से आज ये डेमो दे रहे हैं, उसी तरीके से ये दर्शा रहे हैं कि अगर आपात स्थिति बनती है, हमें लैंडिंग की जरूरत पड़ती है, तो हमारे योद्धा, हमारे पराक्रमी सेना किस तरीके से यहाँ से उतरकर और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो सक्षम है। अपनी पोजीशंस यहाँ पर ली हैं, यहाँ पर हमारे जवानों ने अपनी पोजीशंस ली हैं कि कैसे दुश्मनों का हमें सामना करना होगा। तो ये अद्भुत नजारा है, ये क्षमता है उत्तर प्रदेश की, ये क्षमता है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की, जिसको कभी भी छुआ नहीं गया, जिस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। जो तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थल सेना वायुसेना दोनों का ये गठजोड़ है, थल सेना और वायुसेना का, कि कैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मोर्चा संभाले हुए थल सेना और वायुसेना यहाँ दिखाई दे रही है। हमारे जो सेना के जवान हैं वो कैसे अपनी पोजीशंस ले रहे हैं, कैसे अपनी जगह ले रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देखिए। इससे पहले यहाँ के हजारों तादाद में जो लोग गांव के जुटे हुए हैं, उन्होंने इससे पहले ये तस्वीर सिर्फ पिक्चरों में देखी होगी। असल में उन्होंने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ये जो कमांडोज आप देख पा रहे हैं, एयरफोर्स की कमांडोज हैं, भारतीय वायुसेना के विमान से उतरे हैं। इन्होंने पूरा डेमो दिया है कि अगर आपात स्थिति बनेगी तो कैसे हमारे जो वायुसेना के जवान हैं, जो हमारे सैनिक हैं, वो कैसे इसी वायुसेना के विमान से उतरेंगे और कैसे वो अपनी पोजीशंस लेंगे, कैसे वो दुश्मनों को घात लगाए, जो दुश्मन बैठे हैं उन्हें कैसे वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके का ये अद्भुत दृश्य और नजारा इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब वायुसेना का विमान हमारे जवानों को उतारकर आगे धीरे धीरे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए इस दृश्य को देखने के लिए, अद्भुत दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि हमने आपको सुबह से ये जानकारी दी थी कि सिर्फ यहाँ पर आपात लैंडिंग नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर हमारे जो जवान हैं वो मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखेंगे। दुश्मनों को यहीं से, जो दुश्मन घात लगाए बैठा है, जो दुश्मन लगातार आंखें तरेर रहा है, उसको आंखों में आंखें डालकर कैसे जवाब दिया जाएगा, वो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इसी हवाई पट्टी पर ये डेमो देते हुए हमारे सैनिक इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। ये वायुसेना के कमांडोज हैं जो इस वक्त वायुसेना के लड़ाकू विमान से उतरे और उसके बाद उन्होंने अपनी जगह, उन्होंने अपनी पोजीशंस यहाँ पर ले ली हैं। हजारों की तादाद में आज लोग ये तस्वीर देख रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें
आप लगातार देखिए वायुसेना का जो विमान है वो हमारे कमांडोज को उतार कर यहाँ से आगे बढ़ चुका है और वो जो कमांडोज हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। धीरे धीरे वायुसेना के विमान से कैसे उतरना है, कैसे अपनी पोजीशन लेनी है, कैसे जो पूरा रोड मैप बनाया जाता है उसे इम्प्लीमेंट करना है, वो तस्वीरें आपने यहाँ पर देखी है। टेक्नीशियंस की टुकड़ी भी यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कैसे स्टाफ जो है काम करता है, कैसे वायुसेना का स्टाफ जब लैंडिंग होती है उसके बाद वो काम करता है, अगले मिशन के लिए काम करता है, क्योंकि टेक्निकल टीम बहुत जरूरी होती है, सक्षम है देश के किसी भी वो बहुत जरूरी होती है। इसीलिए टेक्निकल टीम भी यहाँ पर उतर चुकी है, जो तस्वीरों में आपने देखा, क्योंकि जो लैंडिंग के बाद में स्टाफ वायुसेना का काम करता है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब आपको बता दें मिराज 2000 की बात यहाँ पर अब अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुका है कि मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान उसे यहाँ पर तैयार किया जाए और वो यहाँ पर लैंडिंग करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि टेक्निकल टीम भी बहुत जरूरी होती है जिससे कोई भी लड़ाकू विमान ऑपरेट यहाँ से कर सके। अगर उसे दुश्मन को जवाब देना है जो घात लगाए आसपास में बैठे हैं तो उन्हें सीधे यहां से वो उड़कर जवाब दे सकता है। अब मिराज 2000 की तस्वीरें आप यहां पर देखेंगे, वो लड़ाकू विमान जो इतनी क्षमता रखता है दुश्मनों को जवाब देने की, वो तस्वीर अब कुछ ही देर में आप देखने वाले हैं। कमांडोज, इससे पहले आपने बहुत अद्भुत नजारा देखा है कि कमांडोज यहां से उतरे हैं, कमांडोज ने अपनी अपनी पोजीशंस ली है। इसके साथ ही इनकी जो टेक्निकल टीम है वो भी यहां पर उतरी है, क्योंकि टेक्निकल टीम का भी होना बहुत जरूरी होता है। इस वक्त मिराज 2000 की तस्वीर आप देखेंगे, जब वो यहाँ पर लैंडिंग करता हुआ नजर आएगा उसकी गर्जना भी इस पूरे आसमान को चीरती हुई दुश्मनों के कानों तक जरूर पहुंचने वाली है। और लोगों की उत्सुकता, लोगों का जो कौतूहल है वो अब लगातार और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एयर शो ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। 2 विमान लैंड हो चुके हैं, उनका करतब हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो जुटे हुए हैं उन्होंने देखा है और दुश्मनों ने भी देखा है। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि तैयार यहाँ पर विमान हो चुका है और कुछ ही देर में आप मिराज 2000 जो विमान है उसको भी देखते हुए नजर आएंगे। तो देखते हुए आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर हैं उनमें उत्साह लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे विमान, देखिए ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। एयर शो, हिंदुस्तान की क्षमता, हिंदुस्तान का शौर्य, हिंदुस्तान का पराक्रम, हिंदुस्तान का गौरव, ये आप यहाँ पर देखिए। मिराज 2000 की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हमारे वायुसेना का कर्तव्य है कैसे आसमान में उड़ान भरता हुआ और इसकी गर्जना इस पूरी धरती को हिला दे रही है, गर्जना धरती को हिला दे रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये बेहद खास है, आसमान में एयर शो करते हुए, आसमान में करतब दिखाते हुए ये विमान। और देखिए किस तरीके से चारों ओर इस वक्त आपको ये विमान, लड़ाकू विमान दिखाई दे रहे हैं। इनकी गर्जना ने इस पूरी धरती को हिला दिया और सीधे तौर पर यह दर्शा दिया कि भारत का शौर्य कितना है, भारत क्षमता कितनी रखता है, अपनी सुरक्षा के लिहाज से भारत अपने आप को किस तरीके से मजबूत रखता है। एक और लड़ाकू विमान यहां पर लैंड हो चुका है, एयर शो ने रफ्तार पकड़ी है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इंडियन एयरफोर्स का ये जो विमान था जिसने लोगों को, हमारे वायुसेना के जो कमांडोज हैं उन्हें उतारा था, जिन्होंने अपनी पोजीशंस ली, वो यहां से वापस लौटकर उसने यहां उड़ान भर ली है। और उड़ान भरने के बाद में आप देखिए, उड़ान भरने के दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ लैंडिंग नहीं बल्कि यहां से उड़ान भी हमारे लड़ाकू विमान भरेंगे, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। क्योंकि इसी विमान से जो तमाम वायुसेना के कमांडोज थे वो यहाँ पर उतरे थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस ली थी। और खास बात आपको ये बताऊं कि वो अभी भी अपनी ही पोजीशंस पर वो लगातार डटे हुए हैं और टेक्निकल टीम भी उनकी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो कमांडोज यहाँ पर उतरे थे, अपनी पोजीशन जब उन्होंने ली थी उसके बाद वो नीचे उतरते हुए, धीरे धीरे वो नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सामने हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचे हैं। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जैसे वो अपने ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं वैसी ही तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि लोग, जो हमारे वायुसेना के कमांडो हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन ली और धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए वो नीचे की तरफ उतरे हैं और फिर एक टुकड़ी की तरह एक लाइन बनाकर वो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संभल कर, घात लगाकर लगातार वो आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और मिराज 2000 विमान जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था, उसकी तस्वीर अब आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देखने वाले हैं। आप उस मिराज 2000 लड़ाकू विमान को यहाँ पर देखेंगे, लेकिन सबसे खास
खास बात यह है कि जो विमान अभी कमांडोज को उतार कर गया था, वो कमांडोज अब धीरे धीरे करके जैसे वो ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं, उन्होंने पूरा डेमो यहां पर दिया है कि आपात की स्थिति में अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति यहां बनती है तो कैसे वो अपनी पोजीशंस लेके नीचे उतरकर एक टुकड़ी बनाकर आपस में बात करके और आगे बढ़ते हुए वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे प्रधानमंत्री ने जो बातें अभी मंच से कही थी, वो इस एयर शो को देखने के बाद में, इन तस्वीरों को देखने के बाद में लोगों को समझ में आएगा, आम जनमानस को समझ में आएगा कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो सिर्फ और सिर्फ यातायात का एक सुगम साधन नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला है सुरक्षा के लिहाज से देश को। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं मिराज 2000 विमान, जिसकी घोषणा अभी यहां पर हुई, जो तैयार हो चुका है। कुछ ही देर में इसी रनवे पर उसकी तस्वीर आप यहां पर देख पाएंगे, उसे उड़ान भरता हुआ आप यहां पर देख पाएंगे। और प्रधानमंत्री ने जो तमाम प्रमुख बातें कही थी कि यह पूर्वांचल का भाग्य बदलने वाला एक्सप्रेस वे है, क्योंकि हमने वादा किया था कि जितने भी वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जितने भी लोग जो कि अभी तक आगे नहीं आ पाए हैं, कि जिनको पिछली सरकारों ने जिन पर ध्यान नहीं दिया, जो लोग कभी भी मेन स्ट्रीम से जुड़ नहीं पाए, उन्हें इसी के जरिए हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि वो लोग लगातार मेन स्ट्रीम से जुड़ते रहें और देश की समृद्धि जितनी जरूरी है, सुरक्षा उतनी ही जरूरी है। फाइटर प्लेन की लैंडिंग यहां पर हो रही है, उड़ान यहां पर फाइटर प्लेन भर रहे हैं, उड़ान भर के दुश्मनों को जवाब दे सकते हैं। वायुसेना का कंट्रोल रूम यहां पर बन रहा है, जो ये दर्शाता है कि पूर्वांचल अब विकास कर रहा है और विकास से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लंबे समय से इसी विकास का इंतजार यहां की जनता कर रही थी कि कब यहाँ का विकास होगा, कब पूर्वांचल का विकास होगा, कब पूर्वांचल के लोगों की तकदीर बदलेगी, कब पूर्वांचल के लोगों की किस्मत में भी समृद्धि होगी, कब पूर्वांचल के लोगों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से लगातार आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार वो मजबूती हासिल कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं, उसका प्रतिबिंब है ये एयर शो। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही थी। देखिए, उत्सुकता बढ़ गई है, लोगों ने अपनी सांसें रोकी हैं। ये मिराज 2000 लड़ाकू विमान, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। गर्जना सुनिए, आप गर्जना सुनिए बस, क्योंकि पीएम ने कहा था कि जब गर्जना यहां से हमारे लड़ाकू विमानों की सुनाई देगी तो वह सभी के कानों तक जाएगी। देखिए गर्जना कितनी दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज जा रही है। आप देखिए इसकी खासियत देखिए, ये हमारा लड़ाकू विमान मिराज 2000, जिसकी गर्जना इस वक्त पूरे के पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सुनाई दे रही है। तो बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि कभी हमें ये दृश्य और ये नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मिराज 2000 हमारा लड़ाकू विमान जिसने उड़ान भरी है और जिसकी गर्जना से ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसकी गर्जना की गूंज आज सुनाई दे रही है। तो समृद्धि का प्रतिबिंब है जो प्रधानमंत्री ने कहा था, वो तस्वीरें आप यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस हवाई पट्टी से देख पा रहे हैं। फोर्स में शमशेर के नाम से भी जाना जाता है। जैगवार एक बार फिर से गर्जना यहाँ पर आप सुनिए बस। जैगवार विमान यहाँ से उड़ चुका है। आपने मिराज 2000 देखा, आपने जैगवार देखा, आपने सुपर हरकुलस विमान यहाँ पर देखा, और गर्जना यहाँ साफ तौर पर आप सुन पा रहे हैं, जो दुश्मनों के कानों तक जा रही है, पिछली सरकारों तक पहुंच रही है, जो लगातार मीन मेख निकाल रहे थे, जो गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी जो यहाँ पर बनाई गई है, पूरे एक्सप्रेसवे पर सवाल उठाया गया था। लेकिन ये तस्वीर आप लगातार देखिए कि कैसे ये गर्जना की गूंज जो है आसमान को चीरती हुई, नीले आसमान को चीरती हुई ये गूंज उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंचेगी कि सरकार ने जो वादा किया था, जो दावा किया था, जिसके आधार पर आपने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को सत्ता में बिठाया था, योगी आदित्यनाथ को ये कुर्सी दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कुर्सी पर बैठे थे तो ये वादा किया था कि हर एक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हम उन योजनाओं को पहुंचाएंगे, उन्हें हम वो तमाम लाभ देंगे। वो अब वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे। एक और विमान यहाँ पर आ चुका है, जैगवार विमान जो आसमान में अपना करतब दिखाता हुआ दिखाई दिया। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ के लोग जिनसे वादा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया था,
कि हम आपकी समृद्धि का काम करेंगे, हम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंचाएंगे, उन्हें हम आगे लेकर आएंगे, जो कितना भी पिछड़ा हुआ क्यों ना हो वो पूरा करती हुई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार यहां दिखाई दे रही है। एक और विमान आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही देर में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस हवाई पट्टी पर, इस खास हवाई पट्टी पर आप देख पाएंगे और आज की ये तस्वीर जो है हर एक उत्तर प्रदेश के निवासी को याद रहेगी, उसकी आंखों में ये तस्वीर छप जाएगी कि एक ऐसा एक्सप्रेसवे भी हमारे यूपी में बना हुआ है जिसे आज एक्सप्रेस प्रदेश कहा जा रहा है। ये संज्ञा दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज हुआ करता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माफिया राज हुआ करता था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वसूली हुआ करती थी, जिसमें महिलाएं असुरक्षित थी, जिसमें गरीब और वंचित कभी आगे नहीं आ पाए, वो उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है और वो उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है। एक और विमान की तस्वीर आप यहां पर देखिए। एयर शो लगातार चल रहा है और जैसे जैसे एयर शो अपनी स्पीड पकड़ रहा है, हमारे लड़ाकू विमान जैसे जैसे लैंड कर रहे हैं, जैसे जैसे उड़ान भर रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की और ज्यादा उत्सुकता बढ़ती चली जा रही है।